दादा, ये नौनों ठैया होने के बाद भी रज्जू को चैन ना है। क्या बात है? आज बड़ी सजावट लग रही, ऐसा लग रहा हूँ काऊ की ससुर बारात आ रही का। बारात तुम 20 साल पहले ले आए थे, सुना? आज तो मुंह दिखाई को रस्म है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत हमें कोची हो रही, यही मूड हमा हुआ। तू असल में कहा है कि आज तुम्हें पता ही नहीं है थाने में का भाव मनोहर ने आज को तंजे सुसारू फाइलन की फाइलें ऐसी हमारी छाती पे दर्द है। उसके बाद रेशम पला हमारे बिल्कुल तेल निकल के दादू बहुत थकी हैं आज। आता ना कहने समेट दी इन्हें फ्रिज में रख दू, कल यही काम आ जाएंगे, बासी ना होंगी। थकावट लग रही बहुत। ये कौन सी बात भाई? ढीलो लग रहा हूँ मामलो। हमारी आंखन में झांक के देखो। बिल्कुल ना झांकेंगे। कैसे इनमें हमें मौत को कुआं दिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जब हमें डूबने की गारंटी पक्की है। ये सारे तुम्हारे पैतरे है ना, सब पुराने हो चुके हैं। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं हम, हमें सब पता तुम्हारी कमजोरी क्या है। यही तो दिक्कत है कि तुम्हें पता है कमजोरी हमारी। क्या कमजोरी? कौन कमजोरी? हम तुम्हें सब बता रहे। पहले लाइट जला दूं, तनक जवाली में कान धीरू लग रहा हूँ ना, घबराहट हो रही। क्या बात है बताओ? क्या बात है? नहीं बात कौन नहीं है, हम जो कह रहे कि हमें आज की लाने माफ कर दो। अरे माफ तो तुम्हें तब करें जब तुम हमें से छेड़े हो, कछु ऊंच नीच करे हो, हाँ बदमाशी करे हो। तुम तो ऐसा कछु ना कर रहे हो, संस्कारी बने खड़े हो। असल में रज्जू का कबू आदमी को संस्कारी बननो होता है, मजबूरी होती है। बाकी का मजबूरी है? का मजबूरी? कौन मजबूरी है? मजबूरी कैसे बताएं, तुम ना समझो कि सुनो, समझान के लाने तो पूरी रात पड़ी है। हाँ बातचीत पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा सुनो लियो, तो तुम्हें बताओ ही नहीं है। बेनी सारू बाहर ही खड़ो तो हमने कही अबे आ रहे रज्जू से सुनो, हम तो 2 मिनट में, हमें अर्जेंट काम है तनक बा। सुनो तो हमारी बात तो समझो तनक वो, तुम जो क्या देखो वही बातें समझ नहीं रही तुम। का है जो अच्छा जई के लाने तुम जा रहे थे ना। हाँ आज तुम्हारी व्यवस्था हमने कमरा में कर दी। नहीं कर दी तो कमरा से बाहर तुम्हें जाने नहीं है। बिल्कुल, लेकिन क्या होते बहनी के पास चकना भी है, इतने तो सूखू मामलू है ना। अच्छा क्या डलिया सुना, तुमने तो पूरा माहौल बनाओ। कचुआल चाहिए? नहीं हमें कचू नहीं चाहिए। हमें जो कह रहे तनक आराम कर लें दो, कल फिर देखो तुम, कल धुआं काट देंगे हम। ना कल के काल करे सो आज कर, आज करे सो अबे। समझ में ना आ रहा है कि सामान लेके पूरे घर को रेलवे स्टेशन पे जाए या फिर सड़क के किनारे टेंट लगाए के उते बैठ जाए। काई डरा रही कचू, मुंह से ससुर ढंग को बोल लियो ना। डराए ना रही हैं, जब घर बिक जाए ना तब बाकी बात जई हुई है। तुम यार जी बात है ना करो, घर बिक जाए हमारा दिल बैठू जा रहा है। क्या टाइम पे कचू झूठी तसल्ली दे दियो, कचू झूठू ही बोल दियो हमारी लॉटरी लग गई, या कोनो पुरानो रिश्तेदार मर गओ और अपनी जमीन जायदाद हमारी नाम कर गओ, गड़ो धन मिल गओ सारो, या पैसा की बोरी ऊपर से टपक के हमारी खोपड़ी पे गिरी। तुम्हारे झूठे सपने देखन से सच्चाई बदल नहीं जाइए आई बस समझ में। अब किस्मत में सिर्फ धक्के खानो लिखो है। कछु भी हो जाए, लेकिन सारो जो घर तो हम ना बिकन देंगे, चाहे सारो हम खुद बिक जाएं। बात 5-10 हजार की नहीं है, ठीक है? पूरे 65 लाख रुपया चाहिए। पूरे घर के तुम गुर्दा बेच दो तब वो 65 लाख रुपया नहीं मिले हैं। समझ ना आ रहा हो, किस्मत हाथ धोगे काहे पीछे पड़ी है। फोन बज रहा है। बज रहा हो तो म्यूजियम वाली को फोन है, पांडे को ले कहूँ घर ही ना आए जाए वो खुद उंगलियां रख लो। हाँ पांडे जी,
हम बोल रहे दरोगा हप्पू। 65 लाख का क्या हुआ? सीधे सीधी पैसा पे हाउ दादा कर रहे ओ, ये बात चल रही थी। अब इंतजाम में लगे हैं दादा, लगे हैं। लिसन मिस्टर, whoever you are, आपके चक्कर में मेरी नौकरी छूट जाएगी, इसलिए पैसों का इंतजाम आप जल्द से जल्द कीजिए, वरना मजबूरन मुझे आपका घर नीलाम करके अपने पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। जी 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 जी, नीलामी की बातें ना करो, हम पैसन को इंतजाम कर रहे। You are not getting my point. ये बात मैं ज्यादा देर तक पब्लिक से नहीं छुपा सकता हूँ, बिकॉज म्यूजियम के बाहर कप को देखने की भीड़ लगी हुई है, और अगर ये बात बाहर गई कि कप टूट गया है तो मैं बाहर कर दिया जाऊंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? अरे तो सारी गलती हमारी भी ना है। अब जब ससुर कप को रेट 65 लाख रुपया तो एक चिट चिपका देती, ये तख्ती टांग देती कि भैया जो कप 65 लाख को है, आदमी तोड़ने की तो छोड़ो सारो, देखने से डर तू। हम लौंडा मासूम है, ध्यान न दो बानेरी को, वो कैसे टूट गो। देखिए, कप आपसे टूटा है, इसलिए पैसे भी आप ही को भरने पड़ेंगे, एंड दैट्स इट। होगी कब हो? बेलैया को ब्याह भाऊ, वो कह रहा हो छाती कूटे हैं, बिल्कुल कह रहा हूँ 65 लाख चाहिए, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी लौंडा से टूटो एक कप। हमें लग रहा हो हमारा बहुत बुरू टाइम चल रहा हो, हर तरफ से सारो थपेड़े लग रहे हैं। अब बच्चों ही का है उनको, वही तो। अब देखो देखो, होने हो तो जब बुरो तो ऐसो हो तो है। कमिश्नर ने इनकम टैक्स के डर से सारो खूब सारो कैश हमें दो, भर के पूरे सूटकेस, और सारो लुट गो। क्या लूट लो ना बाको। भगवान की, तुम बोल दे कि ये सब झूठ है। अरे काश झूठ हो तो यार, तब तो कपड़िया बनना रही, जिंदगी करेला की सारी मिठाई ठूस रही है मुंह में, और हम मना नहीं कर पा रहे, हमें खाने पड़ रही है, कौन चारू नहीं है। ये सब हम लोगों के संगे का ही रहो है। अब देखो, हर तरफ से दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कमिश्नर को पैसा हमें लौटाने ही लौटाने हैं, दूसरी तरफ सारो वो म्यूजियम वालों बस छाती कूटे हैं कि बाको पैसा दो, ये भी मांगे को वो भी मांगे को, हम पैसा रहे हैं। क्या सुनो, तुम टेंशन न लो, तुम चैन की सांस ले, हमने एक जुगाड़ लगाओ है। देखो कैसे जुगाड़? हम पापा को बेच रही हैं। हैं? पापा को बेच रही हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है का? तुम्हें नहीं है पता तुम्हारा बाप कैसो आदमी है? ना तो बाकी कचुओं का थे, 2 कौड़ी को आदमी है, बाको कौन रुपया 1.25 रुपया में बेचे गो। ऐसो है, हमारे पापा कोई मूली और गाजर नहीं जो बाजार में जाके बेचे हैं उन्हें। तो एक लेडी है, वो बहुत ज्यादा अमीर है और पापा के प्यार में दीवानी है, पगलाई सी गई है, वो पापा से शादी करना चाहती है। बाप पगला गई है कि तुम पगला गई हो? अपने बाप को ब्याह करोगी दूसरों? तुम सटिया गई का? ज्यादा हमें ज्ञान ना दो, ठीक है? हमारा कोई मन नहीं आ, लेकिन हमने और बिन्नों ने यही सोचो है क्या सोचो? कि पापा को ब्याह करवाए दिए। हाँ। और जो अमीर औरत है, भाई के घर में अली बाबा की गुफा बनाई है, और क्या करें। सुनो, मोल भाव तो ना ढंग से करियो बा औरत से, ऐसे पापा तुम्हारे काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ढंग से मोल लगाइयो, समझ गई? नहीं पत्ता खोल गए तो 1.25 रुपया में ना होगो काम। तुम टेंशन ना लियो, बस हमने देखो मीटिंग तो रखी है बाकी संगे, बस भगवान करे सब सही हो जाए। रज्जू, तुमने जो जो जो, जो तुम क्या कर रही यार जी हैं? क्या कर दो हमने? क्या कर दो? तुमने तो बहुत कछु कर दो दादा। जैसू माहौल को गाना सुन रही थी तुमने, वैसू माहौल बना दो। तुम्हें पता, तुमने जी जैसी जो झटका सु मारू ना, वो गीली गीली जो तुम्हारी ठंडी ठंडी जुल्फन की बूंदें ऐसी हमारे टन से जो गिरी ना गाल पे, आय हाय हाय हाय, दरोगा हप्पू सिंह की जारू धड़कन तेज हो गई। हमें ना जानने तुम्हारी धड़कन कितनी तेज भई है। अरे लेकिन दादा तुम इतनी ज्यादा मतलब है टनटनानी जैसी आई हो, एकदम खूबसूरत लगी, तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा ना। अब सुनो, फटाफट ते आ जाओ हमारे पास, दरवाजू करो सारू बंद, और दबा के 2-4 बढ़िया वाली कड़क पुच्ची दे दो तो काम हो जाए। तुम्हारा काम तो है जाइए, हाँ, लेकिन हमारा काम का, हमारे कलेजा से धुआं निकल रहा है, पास समझ में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो वही तो कह रही, हमारे पास आ जाओ, गर्मी को गर्मी मारेगी। आ जाओ फटाफट। तुम्हें दिख ना रहे हो है? हाँ,
आधी रात में नहाए के आए रही हैं। हाँ, मतलब कितनी ज्यादा गर्मी है, गर्मी बर्दाश्त ना हो रही है हमसे। अच्छा, तुम तो यार ऐसे कह रही लग जो कि जैसे सारू हम बिल्कुल ज्वालामुखी हैं और तुम हमारे पास आओगी तो एकदम भभकनू लालटेन की तरह भक्क से जल जाओगी हैं? आओ कछु ऐसे ही समझ लो, जा साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाउ हाउ, तो एक आध ठैया रिकॉर्ड हम उनको तोड़ दें दियो। ऐसो है, तुम्हारी बीबी की बत्ती गुल हो गई है, चुपचाप सोए जाओ औंधे मुंह। हाँ तुम्हारा जब तक तुम बगल में न लेटो हमें नींद नहीं आती। ये जो इतना प्यार उमड़ रहा है ना, हाँ? बाको कहीं और जगह दिखाओ। सही जगह दिखाओ वो का मतलब आंगन में खटिया डरवा दें? ना हमने जे ना कहो है। देखो का है ना कि हम दिन भर किचन में काम कर रहे हैं, हाँ, इतनी भीषण गर्मी है कि हम पसीना पसीना हो जाते हैं, मतलब हम खाना बनाए ना पाते, पगलाए से गए हैं हम। बस इतनी सी बात। अब तो सारो रसोई में कलई लगेगू। हाय बाबा, ये मतलब लग जाइए। हाँ? सुनो, हाँ हमें तुम पे गर्व है। गर्व है? आओ गर्व है। बगल में आ जाओ। सुनो, हाँ हमें ना लगवा तो मतलब तुम हमारी बात इतनी जल्दी तुम समझ जाइयो। अरे हाँ, हमारी मल्लिका अगर कह दी तो सारो हम शोरूम उखाड़ के ले आए घर में। अब तो सारो कलई लगेगो रसोई में कूलर। कूलर? ऐसो है, कूलर से गर्मी में नहीं चाहिए, लगवाने हैं तो एसी लगवाए दो। एसी? आओ एसी एसी लगवा देंगे। एसी का बात, एसी लगेगो। अब बिल ज्यादा आएगो। नहीं कचू नहीं, हमने की एसी लगेगो, छुट्टी मिलते ही लगेगो एसी।